भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बेल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। रावण, वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष्ट प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। जय श्री राम। सम्मानित मंच के ऊपर आसीन हमारे बीच में हमारी भाभी वंदना जी, जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई विपुल शर्मा जी, श्री बाबरदान जी, श्री रवि सेजा जी, प्रमोद भाटिया जी, मदन भाटिया जी, आदरणीय महेंद्र बुद्धि राजा जी, बलजीत सिंह जी, अनिल सैगल जी, संजू धिंगड़ा जी, आदरणीय ओबराय जी, आदरणीय राजकुमार लांबा जी, हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी भाई हरीश खुराना जी आए। जोरदार तालियों से। हम कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र से मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से लगातार हमारे यहाँ 90 विधानसभा हमने कार्य की। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा। उन्होंने कहा नौकरी मेरिट पे देंगे, तो 3 जी ने नेक्स्ट मीटिंग में जाना है। हरीश जी से पहले बोले मैं 2 मिनट जो है जरूर कहूँगा हरीश जी के लिए। मैं RPWO की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ, जो दिल्ली की सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लगभग 1200 मेंबर हैं हमारे। हम 1200 मेंबरों को सबको लेटर भी लिख रहे हैं, टेलीफोन भी कर रहे हैं। मेरे साथ हाथ खड़ा करें कि हमने हरीश खुराना जी को जिताना है। हरीश खुराना, ऐसे नहीं, हरीश खुराना। मैं स्टेट साहब हरीश खुराना जी को माइक दे रहा हूं और वायदा करते हैं आने वाली 5 तारीख को हरीश खुराना जी को हम विजयी बनाएंगे। कल भी हमारी मीटिंग थी अलायंस की, बहुत बढ़िया मीटिंग थी। आज भी हमारे बहुत सारे साथी आ रहे हैं। और अरुण गोविल जी के बारे में बता दूं, 5 से 7 मिनट में पहुंचे, उनका मैसेज मेरे पास आ गया। आप लोग शांति से बैठे रहे, उनके दर्शन करके जाएं। जो फोटो सेशन होगा हम सबके साथ फोटो देंगे, क्योंकि उन्होंने आगे भी जाना है। मैं हरीश खुराना जी को सीधा स्टेट ऑफ माइक दे रहा हूँ। मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय मेरे बड़े भाई सुभाष सदेवा जी, रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई साहब, अंकल, क्या कहें जो भी है हमारे अंकल हैं, विक्रम शर्मा जी, मेरे भाई जो मेरा समर्थन करने के लिए आए हैं। जय श्री राम, जोर से जय श्री राम। देखिए, कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि हम इनके साथ बैठेंगे। जो है अभी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के मेरिट से, हरीश खुराना जी स्वागत कर रहे हैं। अरुण गोविल जी का जो राम का स्वरूप है आज हमारे सामने। आपका जो स्माइल एक था ना, तो आपका हमेशा एक मुस्कुराहट रहती, चाहे जैसा मर्जी सिचुएशन हो, आपकी जो मुस्कुराहट थी बस वही श्री राम थी। सर छावला जी आइए, मनोज कक्कड़ जी, बाकी बैठ जाइए सब। ये पूरा आधा पौना घंटा बैठेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। प्रदीप बरारा हमारे जो कीर्ति क्लब के हैं, आइए। वीना भाई, वाइस प्रेसिडेंट
रोहित साहब में राजू लांबा जी, हमारे पूर्व निगम परिषद, पुरुति साहब आए आ गए, पुरुति साहब रोहित साहब के पुराने मित्र हैं। हमारे बीच में आशा सोलंकी, सुधा जी का स्वागत करेंगे। आशा सोलंकी जी स्वागत करीजिए। हमारे बीच में सुधा जी आए हुए हैं, आपका स्वागत मैं करूंगा सबकी तरफ से। इन्होंने पकड़ों का इंतजाम इन्होंने किया है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। सो कॉल्ड राजनीति में आ गया, मैं इसे सो कॉल्ड कहता हूं, वो इसलिए कि मुझे राजनीति का आर भी समझ में नहीं आता और ना मैं समझना चाहता हूं। जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां उस समय मेरे मन में वहां बैठे बैठे ख्याल आया कि मैंने रामायण के द्वारा आध्यात्मिक और धार्मिक सेवा तो बहुत की है, लेकिन मैंने जन सेवा, जिसे हम 1 to 1 जन सेवा कहते हैं, वो मैंने मेरे से हुई नहीं, कभी मैंने कर नहीं पाया। ये थॉट आया और आकर चला गया, निकल गया। उसके करीब 1-1.5 महीने बाद मैंने देखा कि मेरा नाम कहीं टीवी में मुझे दिखाई दिया। मुझे कुछ मित्रों का फोन आया कि तुम्हारा नाम टीवी पे चल रहा है, तुम्हें मेरठ से खड़ा करना चाहते हैं वो लोग इलेक्शन में। मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल चुप, मैं घर पे बैठा हुआ था। फिर somebody called up, जिनको मैंने ना नहीं किया। क्यों नहीं किया मुझे आज तक भी नहीं पता, क्योंकि मैं पहले बहुत बार ना कर चुका हूं। मेरा कभी मन नहीं था राजनीति में आने का, लेकिन उस दिन जो जन सेवा का ख्याल मेरे मन में आया, शायद वो हमारे राम जी ने कहीं पहुंचा दिया था, मेरे मन से निकाला और कहीं और पहुंचा दिया। और उसका ये रिएक्शन था कि मुझे एक फोन आया और मैंने उसके लिए हाँ कह दिया। तो मेरा जितना ताल्लुक है इस सो कॉल्ड राजनीति के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ जन सेवा और समाज सेवा से है। इसको गिरा दो, उसको उठा दो, उसको लड़ा दो, इसको भगा दो, मुझे नहीं आता वो सब, मैं करता भी नहीं। मैं पर्सनल जिंदगी में भी नहीं करता, राजनीति में तो छोड़ दीजिए, वो तो मुझे आती ही नहीं है। लोग कहते हैं कि अपने आप को कि मैं नेता हूं, मुझे वो शब्द ही नहीं समझ में आता। मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ एक इंसान हूं और इंसान ही बना रहना चाहता हूं। आज अब जब यहां मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया, तो मैंने अपने भारत को एक दूसरी निगाह से, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज तो हो गया। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट में भी दिन रात देखा हमने क्या क्या होता है, कैसे काम होता है, और अपने भारत को भी एक दूसरे नजरिए से देखना शुरू किया मैंने। मुझे पूरे भारत में तब ध्यान नहीं जाता था, तब सिर्फ अपने जहां हम रहते हैं उसके आसपास का जो इलाका होता है, सिर्फ उस पर ध्यान जाता है। तो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो मेरा ध्यान पूरे भारत पर जाने लगा, और मैंने देखा कि ये भारत जो 15 साल पहले था और आज जो भारत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। फिर मैं अपने शहर मेरठ, जहां से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर, लेकिन पिछले 50 साल से रेगुलरली मैं मुंबई में रहता हूं।
तो मैंने जो मेरठ भी देखा तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, कहां से इतना चेंज हो गया है इस पूरे देश में और मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब इतना चेंज होता है तो मन से कुछ अच्छी बातें मन में आती हैं कि यार कोई तो है जो ये कर रहा है, किसी ने तो किया होगा ना। माध्यम तो करने वाला हमने माना कि परमात्मा होता है, पर माध्यम तो होता है इंसान। और ये एक इंसान का भी काम नहीं है, ये कुछ लोगों का काम है जो इस काम को लेकर चले होंगे कि हमें भारत का विकास करना है। और वो लोग जो मिलकर चले उसको हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम से, और जो एक व्यक्ति लेकर चला इसको उनको हम जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी के नाम से। उस एक व्यक्ति की सोच ने सोचा तो बहुत उन लोगों ने है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी तो नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जो 2014 से हुआ। उस एक व्यक्ति ने जो करिश्मा करना था वो कर दिया अपना। और ऐसा नहीं है कि कहीं वो व्यक्ति रुका है, प्रश्न ही नहीं होता, वो रुकने वालों में से नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बार उस व्यक्ति को या तो हम पढ़ लें, किताब में पढ़ लें, या हम उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी है वो देख लें एक बार, या हम उसको मन में सोच भी लें तो भी हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे और आपके उम्मीदवार हरीश खुराना जी, मेरी मदन लाल जी से कई बार भेंट हुई, बहुत साल पहले, तब बीइंग एन एक्टर मेरी भेंट हुई थी उनसे। ऑफ कोर्स उन्होंने जितना इस क्षेत्र में विकास किया वो हम सभी जानते हैं, उसको हम दोहराएं तो भी अच्छा लगेगा और न दोहराएं तो भी हमें पता है कि उन्होंने कितना काम किया इस क्षेत्र के लिए। आज विकास बहुत जरूरी है और इस समय जब मोमेंटम है तो हमें उसको और गति देनी चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। और वो मोमेंटम हम तभी दे पाएंगे जब हमारे दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तभी दे पाएंगे। बिकॉज उसको जो नेतृत्व मिलता है वो अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है, अनोखा है वो नेतृत्व। 10 साल हो गए हैं, आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं। I think this is the high time to look for a change, to look for better, to look for good. This is the high time now. इन 10 सालों में जो भी कुछ हुआ है, कई बार बहुत अच्छा लगता है। मैं मानता हूं कि जब फ्री की चीजें मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है भाई, एग्रीड। पर there's a limit to everything. किस कॉस्ट पर मिल रही है वो, ये भी देखना होता है। उन चीजों से न तो वो वक्ती तौर पर तो लगता है हमें कि हां ये अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रन में जो उसके इफेक्ट्स हैं हमारे इवन मन पर भी, हमारे मानसिक सोच पर भी, हमारी फिजिकल सोच पर भी और हमारे विकास पर भी वो बहुत खराब है। जब हमें आदत हो जाती है इस बात की, हमारा अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस
हटने लगता है, हम काम करना छोड़ देते हैं, हम सोचना छोड़ देते हैं उस तरह से। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें इस बार दिल्ली में चेंज लाना चाहिए। और आपके पास एक ऐसे व्यक्ति का सुपुत्र है जिसने इतना काम किया है दिल्ली के लिए, और न केवल दिल्ली, बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री के केंद्रीय मंत्री भी रहे वो कितनी बार, और जिन्हें पॉलिटिक्स में बड़ा शब्द यूज होता है, बहुत यूज होता है वो कि भाई ये व्यक्ति बहुत जुझारू कार्यकर्ता है, बहुत जुझारू नेता है। वो शब्द उनके लिए बिल्कुल सही था। सभी आदरणीय होते हैं जो हमारे नेता होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ लोग ऊपर होते हैं, हटकर होते हैं थोड़े से, जैसे खुराना वाज वन ऑफ देम। तो उन्होंने जो इस देश की, उन्होंने जो इस क्षेत्र के लिए किया है, उसके लिए इस क्षेत्र में रहने वालों का एक फर्ज भी बनता है कि जो उन्होंने किया है उसको कहीं तो हम थोड़ा सा लौटा पाए, चाहे उनके सुपुत्र के रूप में लौटा पाए हम उस बात को। निशांत गुप्ता हमारे रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन कीर्ति नगर में लाइन विक्रम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए। ये सभी लोग श्री हरीश मदन लाल खुराना जी को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए थे। आज के मुख्य अतिथि अरुण गोविल जी, जो रामायण के अंदर राम के पात्र में उन्होंने अभिनय किया था, आज बहुत हमारे बीच में आए और हम काफ़ी लोग उसको देखने में उत्सुक थे और बहुत सारे लोग और उनके समर्थन में यहाँ पे आए थे। हमारे नेता कई हमारे बीजेपी के भी बीच में आए, जिन्होंने समझाया कि लाइंस जो हमारा बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश का और दिल्ली का सुधार कर सकती है। और सभी ने, और जो 10 साल से चल रहा है, जो आज तक जहाँ भी आ रही हो सड़कें टूटी हुई हैं, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी सड़कें गलियाँ ठीक नहीं हो पा रही, पानी ठीक नहीं हो पा रहा, व्यवस्था उनसे ठीक नहीं हो पा रही। इसलिए हम जो मदन लाल खुराना जी ने दिल्ली का सुधार किया, कीर्तिनगर का सुधार किया, हम उनके पुत्र श्री हरीश मदन लाल खुराना जी को वापस लाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली में फिर वापस बीजेपी आए और दिल्ली का और पूरे देश का सुधार करे। आपका धन्यवाद। खुराना जी का प्यार पूरे विधानसभा में, मोतीनगर क्या पूरी दिल्ली में उनके लिए बहुत प्यार है। वो 100% वहाँ विजयी होंगे, काफ़ी बहुमत से विजयी होंगे, ऐसा हमने सर्वे भी किया है। और जो भी मिलता है उनके जो कार्यों की, खुराना साहब की और उनके कार्यों की प्रशंसा करता है। और उन्होंने वायदा किया है कि खुराना साहब को आगे लाएंगे और जिताएंगे बहुमत से। बहुत बढ़िया। जो है वो रखा गया था अरुण गोविल जी के सम्मान में जी। और उनको बुलाया इसलिए गया था क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है मेरठ से बीजेपी के, और वो आज यहाँ पे जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं हरीश मदन लाल खुराना जी, उनके जो है समर्थन में लोगों को जो है थोड़ा सा गाइड करने आए थे। और उनकी गाइडेंस लेके लोग बहुत प्रोत्साहित भी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आज का जो उनका वाक्य था, उन्होंने उसको पूरा जो भी बात कही उसको रामायण के साथ कैसे लिंक किया, वो उनकी बहुत खूबी है कि उन्होंने जो बातें हैं उसको रामायण के साथ जोड़ दिया कि रामायण में भी जो बातें कही गई हैं, आज बीजेपी जो है, जो उनका राम राज्य लाने का एक पहले से जो है अपना सपना रहा है, उसी के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। और उसी के को देखते हुए हरीश मदन लाल खुराना जी, जो कि सुपुत्र भी हैं हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर मदन लाल खुराना जी के, और जैसा काम मदन लाल खुराना जी ने दिल्ली में किया है एज अ CM या एज अ MLA हमारे एरिया में, वैसा काम ना तो आज तक हुआ है और ना ही मुझे लगता है कि कोई और कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने ये भी बोला कि हरीश मदन लाल खुराना जी के अंदर मदन लाल खुराना जी के जीन्स है, तो उसको देखते हुए वही एक ऐसे शख्स हैं जो कि दिल्ली का विकास कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो उसी विकास को और उसी डेवलपमेंट को देखते हुए आज जितनी जनता है वो उन्हीं के समर्थन में खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।